कभी कभी इंसान लालच में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है गुजरात प्रदेश की। गुजरात का एक ज़िला पड़ता है सूरत, और इसी सूरत का एक थाना पड़ता है पूना। बात कर रहा हूँ मैं 8 जून 2021 की सुबह के करीब 5 बजे के आसपास। दरअसल एक व्यक्ति इसी पूना थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, मैं कुमरिया गांव से बोल रहा हूं। दरअसल कुमरिया सर्विस रोड पे एक महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी है। शायद किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दिया है। व्यक्ति जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अपने टीम के साथ 10 मिनट के अंतर्गत उस घटनास्थल पर पहुंच जाती है, क्योंकि वहां से घटनास्थल की दूरी मात्र 1 किलोमीटर का होता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे काफ़ी तादाद में लोग मौजूद है। वहां पे काफ़ी खून भी इधर उधर बिखरा पड़ा है, पर कोई महिला नहीं थी। पुलिस जब वहां पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब, एक व्यक्ति उस महिला को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में गया है, क्योंकि वो महिला अभी जिंदा थी। पुलिस सबसे पहले घटनास्थल की बारीकी तरीके से मुआयना करती है और फिर हॉस्पिटल में पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो मालूम चलता है कि उस महिला को हॉस्पिटल में पहुंचने के मात्र 20 मिनट के बाद ही मौत हो चुकी है। पुलिस जब डॉक्टर से उस महिला के बारे में पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 23 से 24 साल के आसपास है, जिसका नाम है शालिनी। शालिनी जो कुमरिया इलाके के रहने वाली है, जिसके पति का नाम है अनुज कुमार यादव। दरअसल शालिनी को उसका पति अनुज ही हॉस्पिटल लेकर के आया हुआ था। अनुज का माता पिता और उसकी बहन भी हॉस्पिटल में मौजूद थी। पुलिस जब अनुज से इस घटना के बारे में पूछताछ करती है तो अनुज कहता है कि साहब, हर रोज़ की तरह मैं अपनी पत्नी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, मेरी पत्नी पीछे थी। तभी पीछे से एक पूरा बालू से भरा हुआ ट्रक आया और मेरी पत्नी को टक्कर मार के चला गया। उस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं था और बदकिस्मती से मैं अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ आया था। मैंने काफ़ी चीख पुकार किया। जब कुछ लोग वहाँ पे आ गए, मैं खुद ही हॉस्पिटल में आकर के एम्बुलेंस लाया और मैं अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में आया, लेकिन मेरी पत्नी की हॉस्पिटल में मौत हो गई। पुलिस अनुज के तहरीर पे उस गाड़ी चालक और गाड़ी के नाम पर मुकदमा दर्ज करती है और शालिनी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और साथ ही साथ पुलिस इस बात की जानकारी शालिनी के मायके वालों को दे देती है। इधर शालिनी के मायके वालों को जब मालूम चलता है तो ये सुन करके उसके माता पिता और भाई बहन को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। शालिनी के पिता का नाम है धनीराम यादव। धनीराम जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिला का रहने वाला है। इधर धनीराम को जैसे ही मालूम चलता है, धनीराम भी अपने पूरे परिवार के साथ अगले ही दिन सूरत के पूना थाने में पहुंच जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव देते हुए कहता है कि साहब, मेरी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जब इस हत्या की वजह धनीराम से पूछताछ करती है तो धनीराम कहता है कि साहब, मेरी बेटी के ससुराल वाले अक्सर उसे परेशान किया करते थे। इधर शालिनी का जब पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को लेकर शालिनी के ससुराल और उसके घर परिवार वालों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दरअसल शालिनी का डेड बॉडी उसके ससुराल वाले अपने पास ले जाना चाहते हैं, तो इधर धनीराम अपनी बेटी का डेड बॉडी अपने पास मांगने लगता है। आखिरकार पुलिस शालिनी की डेड बॉडी धनीराम के हवाले कर देती है। धनीराम अपनी बेटी का डेड बॉडी लेकर के उत्तर प्रदेश के आगरा अपने गांव में आता है और अपने गांव में ही अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद से धनीराम सीधे फिर से सूरत में जाता है और सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर से मुलाकात करता है और अपनी बच्ची के बारे में बताते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी बेटी के ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या किया है। आप इस केस की निष्पक्ष तरीके से जांच करवाइए। जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर
धनीराम को दिलासा देते हुए कहते हैं कि जो भी इसमें अपराधी होगा उसे ज़रूर सज़ा दी जाएगी। उसके बाद से पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। उसके बाद से पुलिस फिर से घटनास्थल पर जाती है। वहाँ की सीसीटीवी के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है। साथ ही साथ शालिनी के ससुराल वालों के बारे में भी लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो धीरे धीरे ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने निकल कर आना शुरू होता है, जिससे पुलिस को भी लगता है कि शायद दाल में कुछ काला ही नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। दरअसल पुलिस जब शालिनी के ससुराल वालों से बारी बारी से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार सच्चाई सामने निकल कर आता है। लेकिन पुलिस को जब असलियत मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस शालिनी के पति अनुज को थाने में बुला करके उससे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन अनुज जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। अनुज जिसके पिता का नाम है सोहन सिंह यादव, सोहन सिंह जो उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाले हैं। दरअसल सोहन सिंह कुछ साल पहले एक नौकरी की तलाश में सूरत शहर में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगते हैं। कुछ साल जब नौकरी करते हैं, जब नौकरी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद से सोहन अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ देता है और फिर अपने ही सिक्योरिटी गार्ड का एक एजेंसी खोल लेता है। धीरे धीरे ये काम चल पड़ता है और सोहन के अंडर में लगभग 100 से 150 सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करने लगते हैं। सोहन कई जगहों पे अपनी ब्रांच भी खोल लेता है। सोहन की एक बड़ी बेटी है पूजा जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। सोहन अपनी बेटी पूजा की शादी बुलंदशहर के सरपंच के बेटे रघुवेश से कर देते हैं। इधर पूजा जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, कुछ दिन अपने ससुराल में रहती है और फिर आकर के अपने मायके में ही रहने लगती है। तब तक इधर अनुज अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। अनुज की जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से अनुज अपने पिता के कामों में हाथ नहीं बटाता है बल्कि अपना खुद का ट्रेवल का बिजनेस कर लेता है। अनुज भी जब अपना ट्रेवल का बिजनेस शुरू करता है, अच्छा खासा बिजनेस चलना शुरू हो जाता है, जिसमें अनुज भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन अनुज भी जब अपने बिजनेस में स्टेबल हो जाता है, उसके बाद से सोहन अपने बेटे अनुज की शादी शालिनी से कर देते हैं। शालिनी जिसके पिता का नाम है धनीराम यादव। धनीराम जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के रहने वाले हैं। धनीराम जब अपनी बेटी की शादी अनुज से करते हैं तो रीति रिवाज के तहत अच्छा खासा उसे दहेज भी देते हैं। लेकिन शालिनी जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, अपने साथ कई सारे सपने तो लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही शादी के 4 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार शालिनी के समय धीरे धीरे सच्चाई सामने आना शुरू हो जाता है। शालिनी के ससुराल वाले उसके ऊपर दहेज का डिमांड करने लगते हैं। अनुज अपने सास ससुर से 5 लाख रुपये का डिमांड करता है। इधर धनीराम भी अपनी बच्ची का घर बसाने के लिए अनुज को 2 लाख रुपये दे देते हैं और बाकी का 3 लाख रुपया बाद में देने का वादा कर देते हैं। 2 लाख रुपया मिलने के बावजूद भी शालिनी के ससुराल वालों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए धनीराम एक दिन अपनी बेटी के घर जाते हैं और शालिनी को अपने घर लेकर वापस आ जाते हैं। शालिनी 1 महीने तक जब अपने घर में रहती है, उसके बाद से अनुज अपनी पत्नी को वापस लेकर चला जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद अनुज जब अपनी पत्नी को वापस लेकर के जाता है, फिर से शालिनी के साथ वैसे ही प्रताड़ना करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शादी का लगभग 1 साल का समय गुजरता है, शालिनी एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन बेटी जब इस दुनिया में आती है, इस वजह से शालिनी के ससुराल वाले भी और काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और शालिनी के साथ मार पिटाई करने लगते हैं। शालिनी जब इस बात की शिकायत अपने पिता से करती है तो इधर धनीराम और उसका बेटा भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाते हैं कि साल 2019 में शादी के 2 साल के बाद अपनी बेटी के घर जाते हैं और अपने दामाद अनुज की बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। इधर अनुज जब अपने ससुराल वालों के हाथों से पिटाई खाता है, इस वजह से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसी दिन ही अनुज शालिनी और उसके घर वालों को सबक सिखाने की कसम खा लेता है। दरअसल अनुज उसी दिन ही शालिनी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन अनुज जब शालिनी को इस दुनिया से हटाने का तय करता है तो एक बड़ी बेहतर तरीके से षड्यंत्र बनाता है। दरअसल अनुज
एक ही तीर से दो निशाना करने की कोशिश करता है। अनुज अपने षड्यंत्र के तहत पहले अपनी पत्नी शालिनी के नाम पर 30 लाख का बीमा करवाता है। उसमें से 4 किस्तें पूरा भी कर देता है। साथ ही साथ शालिनी के नाम पर 32 से 33 लाख रुपये का एक डंपर भी खरीद लेता है, जो अपने काम में लगा देता है। दरअसल अनुज को मालूम था कि गाड़ी का मालिक अगर एक्सीडेंट में मारा जाता है तो सारी पैसे माफ़ हो जाएगा। जैसे ही गाड़ी खरीद लेता है, उसके बाद से अब अनुज अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करता है। और साथ ही साथ अपने इस षड्यंत्र में अनुज अपनी ही कंपनी में काम करने वाले एक ड्राइवर मोहम्मद नईम को भी शामिल कर लेता है और नईम को 2.5 लाख रुपया देने का लालच देता है। नईम भी इस लालच में सिर्फ इसलिए आ जाता है क्योंकि नईम को अपनी बेटी की शादी करना होता है। जब पूरा षड्यंत्र कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से अनुज भी अपने व्यवहार में कुछ बदलाव ला देता है। अपनी पत्नी शालिनी से ही नहीं बल्कि उसके घर परिवार वालों से मीठी मीठी बातें करने लगता है। जैसे ही 15 दिन का समय गुजरता है, जब अनुज को पूरा यकीन हो जाता है कि शालिनी उसके ऊपर भरोसा कर ली है, उसके बाद से अब अनुज अपनी पत्नी को हर रोज़ सुबह उठा करके इसी कुमरिया रोड पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। 8 जनवरी 2021 को भी हर रोज़ के तरह अनुज अपनी पत्नी शालिनी को लेकर इसी कुमरिया सर्विस रोड पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। जैसे ही दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए रोड पे पहुंचते हैं, इधर मोहम्मद नईम बालू से भरा ट्रक लेकर उन दोनों का इंतज़ार करता है। जब रोड पे पहुंचते हैं, शालिनी और अनुज कुछ देर खड़े होकर के एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे ही अनुज को मौका मिल जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, अनुज तुरंत ही शालिनी के गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। शालिनी जब बेहोश हो जाती है, उसे रोड पे नहीं गिराता है बल्कि पकड़कर उसे खड़ा रहता है और साथ ही साथ अपने ड्राइवर मोहम्मद नईम को इशारा करता है। इधर मोहम्मद नईम को जैसे ही इशारा मिल जाता है, वो काफ़ी तेज़ी से अपने ट्रक को लेकर के आता है। लेकिन मोहम्मद नईम जब अपनी ट्रक को लेकर शालिनी के नज़दीक पहुंचता है, नईम का इरादा बदल जाता है। नईम जब अपने ट्रक को वहां से यू टर्न करने की कोशिश करता है, फिर भी शालिनी को टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से शालिनी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। नईम अपनी ट्रक तो लेकर के वहां से चला जाता है, लेकिन अनुज खड़ा होकर ये सारा नज़ारा देखता है। शालिनी रोड पे गिरकर काफ़ी छटपटा रही थी, लेकिन तभी थोड़ी देर में जब लोग वहां पे आना शुरू हो जाते हैं, अब अनुज अपना नाटक करना शुरू कर देता है। लोगों के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ट्रीटमेंट के ठीक 20 मिनट के बाद ही शालिनी की मौत हो जाती है। वाकई में अनुज जब ये पूरी कहानी बताता है, पुलिस अनुज के तहरीर पे उसके पिता और उसकी बहन पूजा, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।